वृंदावन में स्कैम और वृंदावन में फ्रॉड। मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ, स्कैम हो गया, चीटिंग हो गई, मुझे लूट लिया और गाइड ने स्कैम कर दिया मेरे साथ। डोंट गो टू वृंदावन। ऐसी जगह पे भी ऐसे काम होते हैं। इस तरह के आपने देखी है ना वीडियो। मेरे पास अभी हाल फिलहाल में एक बहन की वीडियो देख रहा था मैं, देखा मुझे और अच्छा नहीं लगा। शायद वो अपनी आप बीती बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे लाखों फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स उनके जुड़े हुए हैं, लेकिन अच्छा नहीं है। मैंने देखा अच्छा नहीं है, सही नहीं है। उनकी बात से मैं आधी बातों से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप धाम जाते हैं दर्शन करने, कोई गाइड निधिवन में मैं गया हूँ, आप भी जाते होंगे, कोई गाइड आपका जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपको खींच के निधिवन की यात्रा कराने नहीं ले जा सकता। जानते होंगे आप लोग। कोई गाइड आपसे वहां एक चार, और जब भी आप एक गाइड करते हैं तो 4 लोगों से प्राइस पूछिए, और हाल तो आप करिए मत। मेरे हिसाब से तो गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है आपको। आप तीर्थ घूमने गए हैं, आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे नहीं गए हैं। आप उसे टूरिस्ट प्लेस समझ के जाएंगे तो गाइड की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन आप उसे धाम समझ के जाएंगे, तीर्थ समझ के जाएंगे तो टूरिस्ट की उसकी गाइड की आवश्यकता नहीं है आपको। दूसरी बात, कोई आपसे जबरदस्ती वहां पैसे नहीं छीन सकता आपके पर्स में से। वृंदावन में कोई गाइड, खासकर निधिवन जहां जितनी भीड़ भाड़ रहती है, इतने लोग, इतने भक्त रहते हैं, आपके साथ कोई वहां ये अपराध नहीं करने वाला है। आपने निधिवन घूमा, निधिवन में के किसी भी मंदिर में कोई आपसे जबरदस्ती चढ़ावा नहीं चढ़वा सकता है। हम भी गए हैं, मेरी बहन, मेरी पत्नी और सब भी लोग भी गए, मेरे रिलेशन में भी गए, और अकेली लेडीज भी गई है मेरे परिवार से, उनसे कभी किसी ने नहीं किया। आपको कहीं किसी कोई सुनसान गली में नहीं ले जाके और कोई के फलाने मंदिर पे लेके चलता हूँ, उस मंदिर पे लेके चलता हूँ, और सुनसान गलियों में ले जाके और फिर जबरदस्ती आपसे पेमेंट कराए, तो इसमें आपकी मूर्खता है। अगर आपने ऐसा किया भी है तो आप कैसे चले गए? और चले भी गए तो अपनी मूर्खता को आप वृंदावन धाम पे क्यों थोप रहे हैं कि वृंदावन में फ्रॉड, वृंदावन में स्कैम? ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? ये आपकी मूर्खता है ना। ये काम तो आपके साथ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और मोस्ट ऑफ द सिटीज में भी हो जाता है। स्कैम और फ्रॉड तो आपके साथ सब जगह हो जाता है। ये आपकी मूर्खता हुई ना। बैंक आपको कॉल कर करके, आरबीआई वाले टीवी पर ऐड भी दे रहे हैं कि जब तक आप अपना ओटीपी नहीं बताएंगे सामने वाले को, ओटीपी मत शेयर करिए, अपनी कार्ड डिटेल्स, अपनी ये चीजें शेयर मत करिए। उसके बाद भी लोग कर देते हैं और उनका पैसा कट जाता है। तो इसमें मूर्खता किसकी है? उस इंसान की है ना, जिसने ये सब कुछ जानते हुए भी उसके बाद भी सारी डिटेल दे दी, ओटीपी भी दे दिया, कार्ड डिटेल्स भी दे दी। उसी प्रकार उसमें वृंदावन का क्या दोष है? दोष आपकी मूर्खता का है। क्षमा करिए, मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं, कठोर शब्द हैं, लेकिन आपने वो क्या एक सिंबल डाला और किस तरीके से आपने वो वीडियो रिप्रेजेंट की है कि पूरा आपसे जुड़े हुए लाखों लोग, क्या जाएगा उनके मन में भाव? और वृंदावन में जो एक कुत्ता या एक बंदर भी घूम रहा है ना, गाइड तो मनुष्य की बात कर रहे हैं आप, वो सब भगवान के पार्षद ही हैं। सब भगवान के पार्षद हैं। वहां आपके साथ गलत होने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। कोई शो ऑफ भी मत कर, मतलब वहां शो ऑफ करने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को जाके। वृंदावन में जितना साधारण बन के जाएंगे उतना अच्छा है। प्रभु के धाम में आपको शो ऑफ करने की किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ना फैंसी ड्रेसेस की, ना फैंसी पर्सेस की। नंगे पैर, मैं बताता हूँ, जब हम भी जाते हैं, गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करिए, जिस भी वाहन से या जैसी भी व्यवस्था से आप गए हैं, और नंगे पैर आप धाम में विचरण करिए। नंगे पैर उस धराधाम पे। मैं बीमार और बूढ़े व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की भी नहीं कर रहा हूँ, गर्मियों में पैर जलते हैं, लेकिन आप जो लोग कर सकते हैं, नंगे पैर ही धाम में यात्रा करनी चाहिए। नंगे पैर भ्रमण करिए, सादे सिंपल कपड़ों में रहिए,
अपना फोन संभाल के रखिए। अपना जो पैसे, अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, कैश की प्रयास ही मत करिए, फोन अपने हाथ में रखिए। अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट है, आज के डेट में डिजिटल पेमेंट का जमाना है, और हर एक शॉप पे आज की डेट में वृंदावन में हर एक शॉप पे, हर एक जगह, हर कोई ले रहा है यूपीआई, पेटीएम। एक फोन है जिसे आप हाथ में आसानी से थाम सकते हैं। हमारी अपनी मूर्खता के अनुसार हम ठगे गए हैं, ये ठगे जाते हैं। और वो ठगे भी नहीं गए, वो भार था आपका, एक वृंदावन पे का भार था आपका, जो आपका गया, उतर गया। शायद उससे बड़ा कोई नुकसान होने वाला लिखा था, जो ठाकुर जी ने छोटे में निपटा दिया हो। उस चीज को पॉजिटिव भी सोच सकते हैं ना, कि लाखों रुपए का नुकसान होना लिखा था, लेकिन ठाकुर जी ने धाम बुला के आपको 5-10 हजार रुपए में निपटा दिया होगा, कि चलो इसका ये भार, क्योंकि मेरी भक्त है तो इसका ये भार ऐसे मैं उतार देता हूं। लेकिन हमें देखना क्या है, सिर्फ नेगेटिव, ओनली नेगेटिव देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, देखिए धाम जाइए, बहुत अच्छे से जाइए, बहुत अच्छे से दर्शन करिए, आनंद में करिए, और साधारण बन के दर्शन करिए। आप वहाँ प्रभु के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ के समाज के लिए नहीं, वहाँ भीड़ के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, आप प्रभु के लिए जा रहे हैं, संतों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आनंद में रहिए, और किसी से वृंदावन में किसी से भी अपशब्द मत कहिए। कोई आपको वृंदावन वासी, वहाँ का लोकल, कितने ही अपशब्द कह दे, कितनी गाली दे दे, क्योंकि अभी मैं 10-5 दिन पहले गया था, तो एक वृंदावन के ही लोकल थे, और वो स्कूटी पे अपनी वाइफ के साथ थे भीड़ में, और राधा वल्लभ मंदिर के साइड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बातचीत ऐसी हो गई, एक व्यक्ति जो बाहर से भक्त दर्शन करने आया था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी आपस में होने लगी, और माँ बहन की गालियाँ चलने लगी। लेकिन जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते प्रेमानंद जी, कि वृंदावन के जो लोकल हैं वो पार्षद हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़े पुण्य से, कई जन्मों के पुण्य के बाद वहाँ जन्म मिला है। तो वो आपको कुछ भी कह रहे हैं, तो वो पार्षद हैं, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक चांटा भी लगा दे तो आपको लौट के जवाब नहीं देना है। तो इसलिए आनंद में रहिए और खूब नाम जप करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।